मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का स्यापत सामने आते ही लोग क्यों हो गए स्तब्ध। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को लेकर हेमा कमेटी की रिपोर्ट के चौंकाने व स्तब्ध कर देने वाले खुलासे ने हंगामा बरपा दिया है। हेमा कमेटी की 235 पन्नों की रिपोर्ट में मलयालम सिनेमा में कार्यरत महिलाओं के संग यौन शोषण से लेकर कई तरह के उनसे उन्हें उत्पीड़ित करने के ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए कि यह कहना मुश्किल हो गया है कि हम सभी समाज में रहते हैं। शायद इसी बात को जस्टिस हेमा ने अपनी रिपोर्ट की शुरुआत करते हुए लिखा है, आसमान रहस्यों से भरा है, टिमटिमाते सितारों और खूबसूरत चांद के साथ। लेकिन वैज्ञानिक जांच से पता चला है कि तारे टिमटिमाते नहीं हैं, न ही चंद्रमा सुंदर दिखता है। तुम जो देखते हो उस पर भरोसा मत करो, यहाँ तक कि नमक भी चीनी जैसा दिखता है। जी हाँ, आज मलयालम सिनेमा पर आई रिपोर्ट से हंगामा मच गया है। लेकिन लैंगिक मतभेद और नारी का शोषण तो हर क्षेत्र में होता रहा है, लेकिन सिनेमा जगत में कुछ ज़्यादा ही है। यदि यह कहा जाए कि कास्टिंग काउच के नाम पर फिल्म इंडस्ट्री में महिला कलाकारों का यौन शोषण चरम सीमा पर है तो कुछ भी गलत नहीं होगा। पर फिल्म इंडस्ट्री में किसी भी पीड़ित महिला की कोई सुनवाई नहीं होती, जबकि कम से कम बॉलीवुड में तो महिला कलाओं की तरफ से आए दिन इस तरह की आवाज़ उठाई जाती रही है। क्या एक महिला कलाकार ने महिला निर्देशक मधु बंडाल के खिलाफ फिल्म में काम देने के नाम पर अपना यौन शोषण किए जाने का आरोप नहीं लगाया था? क्या हम भूल गए कि मी टू मूवमेंट के समय इस तरह की कितनी शिकायतें आई थी, मगर सब कुछ पानी में बहा गया, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और यह कहा गया कि लोग काम पाने के लिए इस ढंग के झूठे आरोप लगाते रहते हैं। खैर, सच बहुत कड़वा होता है और इस सच की जांच जब तक नहीं होगी तब तक कुछ नहीं कहा सकता और अब तक कोई जांच कहीं भी ठीक समय से नहीं हुई है। लेकिन हेमा कमेटी की रिपोर्ट से जो कुछ मलयालम सिनेमा के लेकर एहसास हुआ है, उससे एहसास होता है कि बॉलीवुड से भी ज़्यादा बदतर स्थिति मलयालम सिनेमा में है। अब जस्टिस के हेमा की कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह सच उजागर हुआ है कि मलयालम सिनेमा में पुरुष कलाकार या निर्माता या निर्देशक किसी भी महिला को फिल्म में काम देने के बदले में उससे यौन संबंध बनाने की मांग करते रहते हैं। यदि किसी लड़की ने ऐसा करने से मना कर दिया तो उसे कई तरह से प्रताड़ित किया जाता रहा है। बॉलीवुड की तरह मलयालम सिनेमा में भी महिलाएं आवाज़ उठाती रही हैं, प्रशासन किसी के भी कान में जूं नहीं रही थी। 2017 में वुमेन इन सिनेमा कलेक्टिव WCCC का गठन किया गया, जहां कोई भी महिला निडर होकर अपनी आप बीती सुना सकती थी। उसके बाद फिर इस कमेटी की तरफ से सरकार पर दबाव बनाया गया, तब सरकार ने हेमा कमेटी का गठन किया था। बॉलीवुड के मुकाबले मलयालम फिल्म लोग छूटा है। हिंदी भाषा की तुलना में मलयालम भाषा में कम फिल्में बनती, मगर मलयालम सिनेमा कंटेंट के आधार पर अपने कलात्मक योगदान के व्यापक रूप से जाना और पहचाना जाता है। लोग मानते हैं कि मलयालम सिनेमा के दर्शक सबसे अधिक हैं। मलयालम सिनेमा के ही स्टार कलाकारों में मम्मूटी, मोहनलाल जैसे कलाकारों के नाम लिए जाते हैं। अफसोस की बात यह है कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के अंदर औरतों का यौन शोषण व उन्हें प्रताड़ित करने के संबंध में जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद से मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा सभी पुरुष कलाकार खामोश हैं। हेमा कमेटी की रिपोर्ट मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में जोंक की तरह औरतों का खून चूसने वाली कास्टिंग काउच संस्कृति के अस्तित्व पर भी प्रकाश डालती है, जहां महिलाओं पर फिल्मों में भूमिका सुरक्षित करने के लिए अपने नैतिकता से समझौता करने का दबाव डाला जाता रहा है। कुछ मामलों में यह महिलाएं पुरुष प्रधान सत्ता की मांगों से सहमत नहीं होती हैं तो उन्हें सहयोगी कलाकार जैसे को नियम दिए जाते हैं। रिपोर्ट में महिलाओं की दुखद कहानियां भी शामिल हैं, जिनका पुरुष सहयोगकर्मियों द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया था और वे प्रतिशोध के डर से घटनाओं की रिपोर्ट पुलिस तक करने से बहुत डरती थी। जस्टिस हेमा की 3 सदस्यीय कमेटी द्वारा मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को लेकर 235 पन्नों की जो रिपोर्ट केरला सरकार को सौंपी गई, उससे जग जाहिर होते ही सिर्फ मलयालम सिनेमा ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी हड़कंप मच गया है। न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट में मलयालम फिल्म लोग, जिसे बॉलीवुड भी कहा जाता है, में महिलाओं की कामकाजी स्थिति के बारे में चौंकाने वाले विवरण सामने आए हैं। इस रिपोर्ट में नवोदित अभिनेत्रियों की मांग के आगे समर्पण करने के लिए राजी किया जाना, सेट पर महिलाओं के लिए शौचालय और चेंजिंग रूम जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी और उद्योग पर एक शक्ति समूह का दबदबा सहित कई आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में यौन शोषण, अवैध प्रतिबंध, भेदभाव, वेतन की असमानता सहित कई तमाम मामलों में अमानवीय कामकाजी स्थितियां, नशीली दवाओं और शराब के दुरुपयोग की भी भयानक कहानियां सामने आई हैं। केरला सरकार ने दबाव में आकर 2017 में केरला हाईकोर्ट की तत्कालीन जस्टिस हेमा, जो अब अवकाश प्राप्त हो चुकी हैं, के नेतृत्व में 3 सदस्यीय समिति का गठन कर मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े पुरुषों पर नारी यौन शोषण के जो भी आरोप लगे थे उनकी जांच करने का जिम्मा सौंपा था। सरकार ने इस कमेटी को मलयालम फिल्म लोगों में यौन उत्पीड़न और पुरुष वर्चस्व के आरोपों की जांच का सुझाव देने का काम सौंपा था। इस कमेटी का गठन 2017 में एक अभिनेत्री के खिलाफ व्यक्तिगत प्रतिशोध के कारण अभिनेता दिलीप
सहित 10 लोगों द्वारा कथित तौर पर किए गए अपहरण और हमले पर आक्रोश की बात किया गया था। अभिनेता दिलीप पर अभी भी अदालत में मामला विचाराधीन है। जस्टिस हेमा की कमेटी में अनुभवी दक्षिण भारतीय अभिनेत्री शारदा और पूर्व नौकरशाह के भी शामिल थे। सूत्रों के अनुसार जस्टिस हेमा की कमेटी ने 2017 से 2019 के बीच अपनी पहचान उजागर किए बिना मालूद में हर विभाग में कार्यरत पुरुषों और महिलाओं से ऑन कैमरा साक्षात्कार लिया था। सदस्यों ने महिलाओं की कामकाजी स्थितियों को देखने के लिए 2019 की फिल्म लूसीफर के सेट का भी दौरा किया था। उसके बाद इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी, जिससे सरकार ने ठंडे बस्ते में डालकर चुप्पी साध ली थी। लेकिन कुछ लोगों ने आरटीआई दाखिल कर सरकार पर ऐसा दबाव बनाया जरा कि सरकार ने जस्टिस हेमा कमेटी की 235 फिल्मों के रिपोर्ट को सोमवार 19 अगस्त के दिन जग जाहिर कर दिया। 235 पन्नों की इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य शामिल हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कई महिलाओं ने सिनेमा में जो अनुभव झेले हैं वह वास्तव में चौंकाने वाले हैं और इतने गंभीर हैं कि उन्होंने इन विवरणों को खुलासा अपने परिवार के कभी सदस्यों तक के भी करने की हिम्मत नहीं जुटाई। हेमा कमेटी का रिपोर्ट मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में जोंक की तरह औरतों को खून चूसने वाली कास्टिंग काउच संस्कृत का अस्तित्व पर प्रकाश डालती है, जहां महिलाओं पर फिल्मों की भूमिका सुरक्षित करने के लिए अपने नैतिक चरित्र से समझौता करने का प्रकाश डाला जाता रहा है। रिपोर्ट में उन महिलाओं की दुखद कहानियां शामिल हैं जिनका पुरुष सहकर्मियों द्वारा उत्पीड़न किया गया था और वे प्रतिशोध के डर से घटनाओं की रिपोर्ट करने से डरती थी। रिपोर्ट में कहा गया कि फिल्म का प्रोडक्शन कंट्रोलर फिल्म की मुख्य भूमिका वाली अभिनेत्री सहायक अभिनेत्री को संकेत देता है कि उन्हें यौन संबंध बनाने के लिए या मुख्य भूमिका में निर्देशक निर्माता अभिनेता को खुश करने के लिए तैयार रहना चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में 10-15 पुरुषों का एक अनाम संगठन है जो कि पूरे फिल्म उद्योग को नियंत्रित करता है। यह बात भी सामने आई है कि इन पुरुषों के राजनेताओं से भी गहरे संबंध हैं। जस्टिस हेमा की कमेटी ने जब महिलाओं के साक्षात्कार लिए तो यह बात भी सामने आई कि बॉलीवुड में अधिकांश पुरुषों के बीच यह आम धारणा है कि फिल्म के अंदर यानी कि सिनेमा के पर्दे पर अंतरंग दृश्यों में अभिनय करने की इच्छुक महिलाएं सेट के बाहर भी ऐसा करने को तैयार रहती हैं। समिति का कहना है कि सबूतों मतलब वीडियो क्लिप, ऑडियो संदेश या व्हाट्सएप संदेश आदि से के गहन विश्लेषण के बाद वह आश्वस्त होती है कि महिलाओं को उद्योग के भीतर प्रसिद्ध लोगों की से भी उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री अपराधियों और स्त्री द्वेषियों के भाव से भी अछूता नहीं है। महिला पेशेवरों की उत्पीड़न के विभिन्न तरीकों को सूचीबद्ध करते हुए रिपोर्ट कहती है कि यदि माफिया कैसे अभिनेत्री से नाखुश है तो वह शूटिंग के वक्त सेट पर अंतरंग दृश्यों के साथ को दोहराकर उन्हें मानसिक रूप से परेशान करते हैं। शिकायत के बाद एक निर्देशक ने एक अभिनेत्री को 17 बार लिप लॉक स्विंग करने के लिए कहा। जब वह फिल्म रिलीज हुई तो स्वाद का इस्तेमाल नहीं किया गया था। यहाँ तक कि शूटिंग के बाद भी जब महिलाएं अपने होटल के कमरों में जाती हैं तो कई लोग दरवाजा खटखटाते नजर आते हैं। इन महिलाओं को चेंजिंग रूम या शौचालय भी नहीं मिलते हैं। समिति ने अपनी रिपोर्ट के अनुसार पाया कि साक्षात्कार में शामिल लगभग सभी महिलाओं को आउटडोर शूटिंग स्थानों पर शौचालय और चेंजिंग रूम जैसे बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैनिटी वैन केवल पुरुष और महिला अभिनेताओं कलाकारों को ही मुहैया कराई जाती है। महिलाओं को आउटडोर शूटिंग के दौरान पेशाब करने के लिए पास की जंगल या झाड़ियों या मोटे पेड़ के पीछे छुपकर जगह ढूंढनी पड़ती है। इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि अक्सर 1 या 2 लोग महिलाओं को कपड़े बदलने में मदद करने के लिए कपड़ा पकड़ कर रखते हैं। महिलाओं को कई तरह से प्रताड़ित किया जाता है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में आगे लिखा है कि कई महिलाएं पानी पीने से बचती हैं, पेशाब रोकती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप संक्रमण और असुविधा होती है। आउटडोर शूटिंग का जिक्र करते हुए आरोप लगाया गया है कि काम आधी रात को समाप्त होने के बावजूद जूनियर कलाकारों को रेलवे या बस स्टेशन तक सुनिश्चित करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। कमेटी ने सरकार को सुझाव दिया है कि वह इन सारे मामलों से निपटने के सिविल कोर्ट जैसे ट्रिब्यूनल बनाए। इस समिति ने एक न्यायाधिकरण के गठन की सिफारिश की है, जिसमें एक सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश, अधिमानतः एक महिला किसी भी व्यक्ति को निरीक्षण, पूछताछ और किसी भी जांच से संबंधित तथ्य की रिपोर्ट करने के लिए नियुक्त करने के लिए अधिकृत हो। यदि ट्रिब्यूनल गठित होता है तो वह इस बात पर विचार करेगा कि क्या यह विवाद या शिकायत को पहले समझौते, परामर्श या सुलह द्वारा हल किया जा सकता है। क्या यह स्थिति के अनुसार उचित समझी जाने वाली अन्य कार्रवाई की गारंटी देता है। इस समिति ने ट्रिब्यूनल के समक्ष सभी कार्रवाई को ऑन कैमरा करने की सिफारिश की है। इसके अलावा जांच का सामना करने वाले किसी भी व्यक्ति को निवारण के लिए किसी अन्य मंच पर जाने से रोकने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, यह भी कहा गया है। इसमें कहा गया है कि न्यायाधिकरण को आपराधिक मुकदमा चलाने की शक्तियों के बिना एक सिविल अदालत के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। समिति ने यह भी सिफारिश की कि कोई व्यक्ति महिलाओं को परेशान करता है, बुनियादी सुविधाओं से देने से इनकार करता है, अभद्र टिप्पणियां करता है, शूटिंग के दौरान ड्रग्स या शराब का सेवन करता है या उद्योग से महिलाओं पर प्रतिबंध लगाता है तो न्यायाधिकरण को उस पर जुर्माना लगाने या उससे प्रतिबंधित करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। अनुभवी अभिनेत्री, फिल्म निर्माता रेवती आशा, जो वुमेन इन सिनेमा कलेक्टिव WCCC की संस्थापक सदस्यों में से एक हैं, ने इस रिपोर्ट के खुलासे
के बाद इंस्टाग्राम पर एक नोट में लिख इसे ऐतिहासिक क्षण बताया, मगर फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार संगठन इस बात पर खामोश हैं। मलयालम फिल्म उद्योग का काला सच सभी के सामने है। देखना है कि इस रिपोर्ट को देखकर अब मलयालम सिनेमा से जुड़े लोग किस तरह का कदम उठाते हैं। आप भी कमेंट लिखकर बताएं कि अब मलयालम सिनेमा को लेकर आप क्या सोचते हैं। हेमा रिपोर्ट के आधार पर केरला सरकार तथा मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को किस तरह का कदम उठाना चाहिए। दूसरी बात, क्या आपको लगता है कि इसी तरह एक कमेटी बनाकर बॉलीवुड के अंदर भी महिलाओं की जो हालात हैं उसकी जांच कराई जानी चाहिए? तो क्या काले कारनामे सच सामने आ सकते हैं या ऐसा कुछ नहीं होगा? आप अपनी राय जरूर लिखें।